जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। श्रावण मास की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन शिव जी का प्रिय सावन का महीना पूरा होता है। वही भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा 11 अगस्त गुरुवार के दिन है। इस दिन महादेव का रुद्राभिषेक और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है। साथ ही यह पर्व चंद्र देवता की पूजा के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा 11 अगस्त 2022 गुरुवार को प्रातःकाल 10:38 से अगले दिन प्रातःकाल 7:05 तक रहेगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा। वहीं अमृतकाल सायंकाल 6:55 से रात 8:20 तक रहेगा। अगर आप किसी कारण सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा या रुद्राभिषेक नहीं कर पाए हैं तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजा करें। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता से वरदान पाने के लिए खास है। मान्यता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र दोष है तो उसे दूर करने के लिए सावन की पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को दूध और गंगा जल से अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व है। ऐसे में श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखें। पूजा में पीले पुष्प और पीली कौड़ी चढ़ाएं। अगले दिन कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। पूर्णिमा तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार माह का आखिरी दिन माना जाता है। पूर्णिमा के बाद नए माह की शुरुआत होती है। इस तरह से पूरी साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, जिसका विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान, पूजा पाठ और व्रत किए जाते हैं। लेकिन सावन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से सावन पूर्णिमा को खास माना जाता है। इस बार सावन पूर्णिमा गुरुवार 11 अगस्त 2022 को है। सावन पूर्णिमा के दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का विधान है, जिससे न सिर्फ देवी देवता बल्कि पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करने से भगवान और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन पूर्णिमा के दिन जरूर करें कार्य, भगवान को अर्पित करें। रक्षा सूत्र सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन सबसे पहले
इस दिन भगवान को रक्षा सूत्र अर्पित करना चाहिए। आप भगवान विष्णु, भगवान शिव, हनुमान जी, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को रक्षा सूत्र चढ़ाएं। इसके बाद आप स्वयं यह रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांधें। इसके उपरांत भाई को राखी बांधें। इससे भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा और आप हर तरह के संकट से मुक्त रहेंगे। दान से दूर होगा चंद्र दोष। सावन पूर्णिमा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा दें। इस दिन ब्राह्मण भोज भी कराना शुभ होता है। कहा जाता है कि सावन पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। यही कारण है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ और दान दक्षिणा से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। सावन पूर्णिमा पर नया जनेऊ धारण करने का महत्व। सावन पूर्णिमा का दिन ब्राह्मणों के लिए भी खास होता है। इस दिन ब्राह्मण पुराने जनेऊ का त्याग कर नया जनेऊ धारण करते हैं। नया जनेऊ धारण करने के लिए सावन पूर्णिमा का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता का संकल्प लेकर नया जनेऊ धारण करने पर भगवान और पूर्वज दोनों प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसलिए रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को राखी किस तरह से बांधे कि उसकी उम्र लंबी हो। रक्षाबंधन के दिन एक पीपल या अन्य शुद्ध थाली में चंदन, रोली, अक्षत, राखी, मिठाई और एक घी का दिया रखें। इसके बाद पूजा की थाली में घी का दीपक जलाकर सबसे पहले भगवान की आरती करें। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। इसके बाद उनके सिर पर रुमाल या कोई शुद्ध वस्त्र रखें। अब भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधते